आंखों का वीज़ा नहीं लगता, सपनों की सरहद कोई नहीं। आज की काव्य गुफ्तगू में मेहमान शायर हैं गुलजार साहब। नमस्कार। काव्य गुफ्तगू में आपका स्वागत है और मैं हूं आपका दोस्त गौरव सचदेवा। यहां आप सुनेंगे हिंदी कविताएं और उर्दू शायरी, कुछ नई और कुछ पुरानी, कुछ जानी कुछ अनजानी जो किताबों में बंद है। आप हमसे जुड़ने के लिए हमारे इंस्टाग्राम हैंडल पर लिख सकते हैं, जिसका नाम है काव्य गुफ्तगू। चलिए आज के शायर की तरफ बढ़ते हैं और गुलजार साहब कहते हैं, पिछली बार भी आया था तो इसी पहाड़ ने नीचे खड़ा था, मुझसे कहा था तुम लोगों के कद क्यों छोटे रह जाते हैं। पिछली बार भी आया था तो इसी पहाड़ ने नीचे खड़ा था, मुझसे कहा था कि तुम लोगों के कद क्यों छोटे रह जाते हैं। आओ हाथ पकड़ लो मेरा, पसलियों पर पांव रखो, ऊपर आ जाओ। आओ ठीक से चेहरा तो देखूं, तुम कैसे लगते हो। जैसे मेरी चींटियों को तुम अलग अलग पहचान नहीं सकते, जैसे मेरी चींटियों को तुम अलग अलग पहचान नहीं सकते, मुझको भी तुम एक ही जैसे लगते हो। सब एक ही फर्क है, मेरी कोई चींटी जो बदन पर चढ़ जाए तो चुटकी से पकड़कर फेंक उसको मार दिया करते हो तुम। मैं ऐसा नहीं करता। मेरे सनोवर देखो, कितने ऊंचे ऊंचे कद हैं इनके, समोवर के पेड़ हैं। उम्रें देखो उसकी तुम, कितनी बड़ी है, सदियों जिंदा रहते हैं। कह देते हो कहने को तुम, लेकिन अपने बड़ों की इज्जत करते नहीं हो तुम। इसलिए तुम लोगों के कद इतने छोटे रह जाते हैं। इतना अकेला नहीं हूं मैं, तुम जितना समझते हो। तुम ही लोग ही भीड़ में रहकर भी तन्हा तन्हा लगते हो। इतना अकेला नहीं हूं मैं, तुम जितना समझते हो। तुम ही लोग ही भीड़ में रहकर भी तन्हा तन्हा लगते हो। भरे हुए जब काफिले बादलों के जाते हैं, जफ्फियां डाल के मिलकर जाते हैं मुझसे। दरिया भी उतरते हैं तो पांव छू के विदा होते हैं। पहाड़ का नजरिया बिल्कुल सही है। दरिया भी उतरते हैं तो पांव छू के विदा होते हैं। मौसम मेहमान है, आते हैं तो महीनों रहकर जाते हैं। अजल अजल के रिश्ते निभाते हैं। तुम लोगों की उम्रें देखता हूं कितनी छोटी छोटी उम्रों में तुम मिलते और बिछड़ते हो। ख्वाहिशें और उम्मीदें भी बस छोटी छोटी उम्रों जितनी, इसीलिए क्या तुम लोगों के कद इतने छोटे रह जाते हैं। इसीलिए क्या तुम लोगों के कद इतने छोटे रह जाते हैं। गुलजार साहब ये हवाओं पे लिखते हैं, हाथों में धूप मलते हैं, महकती खुशबू निकाल लाते हैं आंखों में से, और फिर कजरारे सपने दिखाते हैं। मशहूर पाकिस्तानी गज़ल गायक मेहंदी हसन के इंतकाल पर गुलजार साहब ने लिखा था, कुछ बहुत ही बेहतरीन पंक्तियां लिखी थी उन्होंने, कि आंखों को वीज़ा नहीं लगता, सपनों की सरहद कोई नहीं। आंखों को वीज़ा नहीं लगता, सपनों की सरहद कोई नहीं। बंद आंखों से रोज मैं सरहद पार चला जाता हूं मिलने मेहंदी हसन से। सुनता हूं उनकी आवाज को चोट लगी है, और गजल खामोश है सामने बैठी हुई। कांप रहे हैं होंठ गजल के, फिर भी उन आंखों का लहजा बदला नहीं। जब कहते हैं सूख गए हैं फूल किताबों में, यार फिराज भी बिछड़ गए हैं, शायद मिले वो ख्वाबों में। बंद आंखों से अक्सर सरहद पार चला जाता हूँ। आंखों को वीज़ा नहीं लगता, सपनों की सरहद कोई नहीं। सपनों की सरहद कोई नहीं। एक इंटरव्यू में जब गुलजार साहब से पूछा गया कि कैसे 50 साल से ज़्यादा हो गए इंडस्ट्री में, आपके सर्वाइवल का सीक्रेट क्या है,
तो कहते हैं कि क्रिएटिविटी के एंटीना खुले हुए हैं बस अभी तक। आपके अगर एंटीना खुले हों तो ज़िंदगी हर वक्त झोंके की तरह ब्रश करके चली जाती है आपको। जो झोंका आपने संभाल लिया वो संभल गया, बस आपको खुद तैयार रहना पड़ता है। तो आप भी अपने एंटीना खुले रखें और सुनते रहें काव्य गुफ्तगू पॉडकास्ट। आज के लिए इतना ही। अगले एपिसोड में एक और अच्छे शायर और कवि को आपके साथ लेकर आऊंगा। आज की गुफ्तगू आपको कैसी लगी? अपने कमेंट्स जरूर लिखिएगा हमारे इंस्टाग्राम हैंडल पर, जिसका नाम है काव्य गुफ्तगू, KAVYAGUFTUGU। साथ ही पॉडकास्ट को सब्सक्राइब कीजिएगा। आपकी फैमिली और फ्रेंड्स में आप जैसे हिंदी कविता और उर्दू शायरी के कदरदान और हैं। उन्हें आज का पॉडकास्ट व्हाट्सएप पर फॉरवर्ड करें। अगर आपके पास कोई सुझाव है तो आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं kavyaguftagu@gmail.com पर। अगली बार फिर मिलेंगे एक कविता या उर्दू शायरी के साथ।